हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट किया। अब यहाँ पे इस वीडियो में बेसिकली हम थ्योरी पोर्शन देखेंगे इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में और बनेगा भी। नंबर ऑफ टेंजेंट्स, कोई भी पॉइंट लेता हूँ, सर्कल, एक सर्कल दिया है और एक पॉइंट लेता हूँ, तो उस पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, वो क्या है? लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। तो अगर इंड तक बने रहिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में देखिएगा, ताकि एक्सरसाइज 10.2 और जो क्वेश्चंस आए हैं जब हम PYQs करेंगे तो उन क्वेश्चंस को आप बड़े इजीली कर पाएं। ये मेरा मोटिव होगा इस वीडियो के थ्रू, जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा कमेंट के थ्रू, और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करिए, ठीक है। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसा पिछला कॉन्सेप्ट हमने देखा था, यहाँ पे भी 3 केसेस लेके चलेंगे। कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी सर्कल पे, उसके लिए। तो चलिए फटाफट करते हैं। हाँ, मैं चाहता था ना एक ही शेप में बने, तो ठीक है, यही से स्टार्ट करते हैं। इधर उधर थोड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 3 केसेस यहाँ पे बनेंगे। अच्छा ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। 3 केसेस बनेंगे यहाँ पे। क्या क्या? ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है ना, ऑन अ सर्कल। थोड़ा सा यहाँ पे टू अ सर्कल बोलना चाहिए था, टू अ सर्कल, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे पहला जो केस है, देखिए, एक पॉइंट लेना है, पॉइंट और एक सर्कल। किसी पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो सबसे पहला केस आप लीजिए, वो जो मेरा पॉइंट है ना P, वो सर्कल के अंदर हो जाए। तो सर्कल के अंदर अगर हो जाएगा तो इस पॉइंट से इस सर्कल पे मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां से टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन होती है ना, जो इस पॉइंट से पास करे। तो कोई भी लाइन अगर इस पॉइंट से पास करवाएंगे आप, ध्यान दीजिएगा, तो वो इस तरीके से आएगा, जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वो सेकंड हो जाएगा, ना कि टेंजेंट होगा। कोई भी आप इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन लीजिएगा तो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा, अगर पॉइंट इनसाइड है सर्कल के, सो कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, कोई टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं कर सकते, पहला केस। दूसरा, अगर वो पॉइंट मान लीजिए सर्कल के ऊपर है, मतलब सरकमफरेंस पे है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑन द सर्कल। ये दूसरा केस है। तो दूसरे केस में क्या होगा कि अगर ये पॉइंट सरकमफरेंस पे है, तो अब ये सी बात है, मैं एग्जैक्टली केवल और केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, ओनली वन। इसके अलावा और कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। अब आते हैं, अगर वो पॉइंट बाहर हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है। अगर वो पॉइंट आउटसाइड हो सर्कल के, तो यहां पे आप याद रखिए, हमेशा 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से, हमेशा 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से, याद रखिए। चलिए मैं इसको पॉइंट को भी हटा दूंगा, थोड़ा सा और अच्छे से कर लेता हूं। ये मेरा, अब देखिए, ये मेरा पॉइंट यहाँ P आउटसाइड है, तो मैं यहाँ पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है ना। ये देखिए, एक तो ये, और दूसरी जो होगी मेरी ये। ओहो हो, चलिए दूसरी ये 2 टेंजेंट्स में ड्रॉ कर सकता हूं। तो नाम दे दीजिए इसको T1, इसको T2। तो इस पॉइंट P से 2 टेंजेंट PT1 और PT2। अगर वो पॉइंट जो है इसी सर्कल पे है तो एक टेंजेंट, तो क्या हुआ? 1 टेंजेंट,
ओनली वन टेंजेंट, केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जब वो पॉइंट सर्कल पे हो। और यहाँ पे ओनली, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं ओनली 2 टेंजेंट्स, ठीक है ना। तो इन सबको मिला के आप अगर बोलूं तो मैक्सिमम किसी भी पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और वो केस क्या होगा, वो पॉइंट बाहर होना चाहिए। ओनली वन टेंजेंट जब वो पॉइंट जो है इसी सर्कल पे लाई करे, और तीसरा केस कोई टेंजेंट नहीं जब वो पॉइंट अंदर हो। तो यहाँ पे केस फर्स्ट मैं लिख देता हूं, केस फर्स्ट जब वो पॉइंट इनसाइड हो, सर्कल के अंदर हो, नो टेंजेंट। जब वो ऑन द सर्कल हो पॉइंट, ओनली वन, और ये आउटसाइड हो, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड हो, तो यहां पे मैं 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं। पहला कॉन्सेप्ट है ये, इसको आपको याद करना है, ठीक। अब चलिए इसी से मैं डिफिनीशन है लेंथ ऑफ टेंजेंट ना, इसको भी समझा देता हूं। क्या? लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ये क्या होता है कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक पॉइंट लिया, ठीक है ना, और ऑब्वियस ही बात है लेंथ जब भी बात करेंगे वो पॉइंट आउटसाइड होता है तभी बात करते हैं। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया ना, उसका केवल इतना सेगमेंट लेना है। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इतना पोर्शन केवल लेना है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है T, जिसको T1 आप बोल रहे हैं, और ये पॉइंट ये, तो इसी PT1 को ही क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट, पहली चीज। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करिए तो उसका टेंजेंट का सेगमेंट लेना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके उस पॉइंट का, मतलब PT1। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेड पोर्शन जो है, यही मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रेंड्स। क्लियर हुआ? अब चलिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं ना, तो दोनों टेंजेंट्स, या जितने भी, मतलब मैक्सिमम 2 ही कर सकते हैं, तो इन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ जो होगा ना वो सेम होगा, मतलब PT1 इक्वल टू PT2, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको पहले मैं थ्योरम फॉर्म में लिखता हूं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कोई भी 2 टेंजेंट का लेंथ हमेशा सेम होगा। किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो लेंथ सेम होगा। तो इस थ्योरम को मैं लिख देता हूं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट बोल दीजिए, या फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड में बोलूं या इसी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, दोनों सेम है। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड टू अ सर्कल आर इक्वल, हमेशा इक्वल होंगी। तो इस फिगर में देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां पे मैं यहीं पे लिख देता हूं, दैट इज, यहां पे मैं लिख दिया PT1 दिस इज इक्वल टू PT2। 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किया, दोनों की लेंथ क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी 2 टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है ना, दोनों टेंजेंट्स का। अब यहां पे लास्ट मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। क्वेश्चन में जो पूछता है कि लेंथ निकालो टेंजेंट का, तो क्या कॉन्सेप्ट है, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। अब ये सी बात है, एक्सटर्नल पॉइंट से बात कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे, जो क्वेश्चन में पूछता है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ये देखिए, एक मैंने सर्कल लिया, ठीक, यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया और यहां से 2 टेंजेंट्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक, 2 टेंजेंट्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक। एक तो मेरा मान लीजिए ये T1 है
और एक T2 है। 2 ऑब्वियस सी बात है, ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने सीखा। मैं एक टेंजेंट, चूंकि अभी थ्योरम जब आपने किया कि टेंजेंट्स का लेंथ सेम होता है, तो अगर मैं PT1 निकाल लूं तो वो इक्वल हो जाएगा P2 T2 के ना, इस थ्योरम से। तो एक केवल टेंजेंट का लेंथ निकालिए। अब ध्यान दीजिए, ये मेरा सेंटर है ओ। क्या करिएगा, इसमें अगर मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर मुझे पता चल जाए, मतलब P का डिस्टेंस सेंटर के साथ ये पता चल जाए, सर्कल देगा, सर्कल की रेडियस पता चल जाए, ये रेडियस पता चल जाए, ये पता चल जाए, तो अभी आपने किया है कि टेंजेंट है ये, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T1 और ये रेडियस, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। OP स्क्वायर मेरा क्या है, OP क्या है, हाइपोटेन्यूज है, प्लीज चेक करिएगा। यहां पे ये OP जो है मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से OP स्क्वायर बराबर OT1 स्क्वायर प्लस T1P या PT1 स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो यहां से T1P या PT1 ज्यादा अच्छा होगा, PT1 लिखिए, PT1। यहां से PT1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर माइनस OT1 स्क्वायर। बस ये फार्मूला बन गया। तो क्या करेंगे, ये जो मैं बता रहा हूं इसका मोटिव क्या है, आपको अगर ये टेंजेंट का लेंथ निकालना है, रेडियस दिया रहेगा और जो पॉइंट है सेंटर से उसका डिस्टेंस या तो दिया रहेगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, मान लीजिए सेंटर का कोऑर्डिनेट दे देगा, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, OP निकाल लीजिएगा, रेडियस दिया रहेगा, बस राइट एंगल ट्रायंगल में ये फार्मूला लगाइएगा, टेंजेंट की लेंथ निकल जाएगी। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? तो इस वीडियो में इतना ही। अब सीधे हम चलेंगे एक्सरसाइज 10.2, जहां पे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, जहां पे ये यूज होगा कॉन्सेप्ट, जहां पे ये थ्योरम यूज होगी और जहां पे ये सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। सो मिलते हैं एक्सरसाइज 10.2 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बट जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए। याद रखें, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 10.2 का। प्लीज़ इससे आने से पहले जो बुक्स में आपके 2-3 सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के, उसको आप देख के आइए, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो क्वेश्चन बड़े इजीली आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।